गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब सीसैट के आगे की क्लास जो शॉर्ट ट्रिक चल रही थी, अब आगे हम देखेंगे सीसैट के आगे की क्लास में जो शॉर्ट ट्रिक्स हम संबंध रहे थे, शॉर्ट ट्रिक उसकी क्लास में हम आगे की ओर देखेंगे। अब कौन सा ट्रिक होगा वो समझेंगे। अभी ट्रिक नंबर हम देखेंगे, वो ट्रिक नंबर देखेंगे, वो थर्ड है। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देखेंगे। मान लीजिए कि यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यदि ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात मान लो यक्ष अनुपाते वाई है, यक्ष अनुपाते वाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और यदि टी वर्ष के बाद यह और यदि टी वर्ष बाद यह यह अनुपात बदलकर ए अनुपाते बी हो जाए तो ए अनुपाते बी हो जाए तो अब पूछेगा कि ये बताइए ए की वर्तमान आयु क्या है और बी की वर्तमान आयु क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछे, क्वेश्चन में पूछेगा, जो क्वेश्चन देगा दो टाइप के क्वेश्चन। पहले पूछे ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। वहीं दूसरे क्वेश्चन में जो पूछेगा बी की वर्तमान आयु। दो टाइप के क्वेश्चन। अगर इन दो टाइप में देखें तो ए की वर्तमान आयु और बी के वर्तमान आयु में देखें तो हमें क्या मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ए और बी मान लिए तो यहाँ पर जो अनुपात है वो इसको ना मान के हम छोटा मान लें, क्योंकि ये हौच पौच हो जाएगा। उसमें ये समझ में आएगा कि ये है कि ये पता नहीं चले। इन स्थितियों में हम इसको ए अनुपाते बी, क्लियर। और वैसे का वैसा हम देखेंगे। अब आगे आगे हम जैसे ही देखेंगे तो हमें जो मिलेगा वो इससे संबंधित होगा क्या चीज। अब लिखेंगे यहाँ पे y इंटू टी टाइम दिया गया था आपको, टी टाइम दिया गया था। अब यहाँ पे टी लिखेंगे, टी और a माइनस बी लिखेंगे। वहीं पर लिखेंगे हम बी एक्स एवं ए वाई का अंतर, बी एक्स एवं ए वाई का अंतर। ये फॉर्मूला तैयार हो गया ए की वर्तमान आयु के लिए। बी की वर्तमान आयु के लिए क्या होगा, बी की वर्तमान आयु की बी की वर्तमान आयु की कंडीशन में हम यक्स यक्स इंटू यहाँ पे लिखेंगे यक्स टी ए माइनस बी। अब नीचे वाले में थोड़ा सा परिवर्तन ना करके वही सेम रहेगा, बस एक्स और वाई का चेंज होगा। थोड़ा सा नीचे वाले में जो परिवर्तन ना करके वही सेम होगा। जैसे क्या बी यक्ष एवं ए वाई
अंतर। बन गया फॉर्मूला आपका तैयार। इस सिचुएशन में जो आपका फॉर्मूला तैयार हुआ शॉर्ट ट्रिक का, वो फॉर्मूला ये है। अब इन फॉर्मूले को हम क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसको देख के। जैसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन जो रैज किया जा सकता है, इस टाइप हो सकते हैं। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन? टाइप ऑफ, जैसे उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात, वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात, अनुपात होगा 6 अनुपाते, हम ठीक कुछ मान लेंगे। मान लो 6 अनुपाते 1 मान लेते हैं। ठीक है, 6 अनुपाते 1 है। ठीक, 6 अनुपाते, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 वर्ष, या मान लो कुछ और वर्ष ले लें, और वर्ष ले लें तब भी हो जाए। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात बदलकर बदलकर 7 अनुपाते 2 हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? पुत्र की वर्तमान है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और देखने को मिलेगा। वर्तमान में कौन है? पिता और पुत्र है, जिसमें आयु की बात किया जा रहा है। इनका अनुपात है 6 अनुपाते 1। 5 वर्ष बाद यह अनुपात बदल गया, बदल के हो गया 2 अनुपाते 2, 7 अनुपाते 2। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। हमने ए और बी के सीक्वेंस में लगाया था। ठीक है, ए और बी, अगर अब ए और बी मतलब यहाँ पे ए अगर हम मानना चाहते तो ये पिताजी जो हो गए ये हो जाते, पुत्र जो हो गया बी हो जाता। क्लियर? अब इस सिचुएशन में हम देखेंगे वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, और उसके बाद 5 वर्ष बाद पहले हम निकालेंगे यहाँ से, देखेंगे देखेंगे वर्तमान आयु क्या है। ठीक, वर्तमान आयु। ठीक है, ये है 6 अनुपाते 1। 6 अनुपाते 1। 5 वर्ष बाद देखेंगे, 5 वर्ष बाद देखेंगे तो 7 अनुपाते 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई नहीं प्रॉब्लम। तब पुत्र की आयु, तब पुत्र की, क्लियर? इस सिचुएशन में क्या होगा? हमको अगर ए और बी की कंडीशन में जाते हैं तो हमारे पास वाई मान लेते हैं। तो अगर हम इस चीज को वाई मान लें, क्लियर? अगर हम इस चीज को वाई मान लें तो टी क्या मानेंगे इसको? क्लियर? क्या उसी के पश्चात ए और बी मानना है तो 7 और 2,
इसको हम क्या मान लें? ए, इसको मान लें। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए, अब उसी के पश्चात बी, एक्स और वाई। एक्स को हम क्या माने? बी तो हमने मान लिया ना, ए एंड बी। अब हमें डिफरेंस निकालना है दोनों का, बी एक्स एंड ए वाई, राइट। तो वाई बराबर 1 है, एक्स बराबर कुछ मानना पड़ेगा। एक्स बराबर हम क्या मानेंगे? 6। पूरा काम खत्म, कोई काम नहीं रहा आपके पास। अब आपके पास फॉर्मूला हो गया, अर्थात बी की बी की या पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आयु बराबर क्या होगा? वाई, वाई लिखेंगे आप, फिर इंटू 9 खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टी ए माइनस बी, टी ए माइनस बी। ठीक, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे? पी एक्स एवं ए वाई का अंतर, पी एक्स एवं ए वाई का। कोई यहाँ तक समस्या नहीं? क्लियर। अब इसी पे हम वैल्यू को रख देंगे, तो हम वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 1 हो गया, लिखेंगे ए माइनस बी, अर्थात ए माइनस बी मतलब 7 - 2, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 7 - 2। ठीक, अपान क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 2, 6 इंटू -7 इंटू 1, 7 इंटू 1। ठीक, अब इसको सॉल्व कर, ठीक है, इसको सॉल्व कर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर कर लो। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? 1 हुआ, 7 में गया, तो ये लिखा गया आपका 5 इंटू 5 अपान 12 - 7 इक्वल टू 25/5। 5 से 5 आंसर है। ठीक, ये पुत्र की वर्तमान आयु लिखनी। अगर पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? अब निकाल लो। पिता की वर्तमान आयु में वहीं 6 रख दो, 1 के स्थान पे 6। ठीक है, अर्थात ना यहाँ पे जो है 25/5 आ रहा है ना, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 25/5, 5 इक्वल टू 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। पिता की वर्तमान आयु क्या हो गई? 30। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। ठीक, अब आगे हम ट्रिक नंबर 4 देखें। ट्रिक नंबर 4 देखें। ठीक, ट्रिक नंबर 4 देखें। ट्रिक नंबर, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, यदि ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात अनुपात एक्स अनुपाते वाई और एक्स अनुपाते वाई और गुणनफल
गुणनफल इस्मालियम, गुणनफल इस्मालियम हो तो, हो तो, यहाँ तक क्लियर। तो ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु बताइए, इस सिचुएशन में क्या बताना है। ए की वर्तमान आयु अपान बी की वर्तमान आयु। क्लियर यहाँ तक। अब ए की वर्तमान आयु अगर हम देख लें तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देख लें क्या लिख सकते हैं, एक्स, एक्स, देखिए, इनटू, इनटू अंडर रूट स्मॉल एम बटे स्मॉल वाई। अगर बी की, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक्स वाई रहे, एक्स, अगर यहीं पे बी की कह दे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई इंटू, एकदम सेम, स्मॉल एम अपन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ से हम क्वेश्चन, इस प्रकार का क्वेश्चन देगा वो एग्जामिनर, अगर पूछेगा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, वो क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात कुछ दे दे, मान लो अगर अनुपात हम चाहें तो 7.7:3 ले लें। यदि उनकी वर्तमान उम्र का गुणनफल, कितना अनुपात है, ठीक है, कितना अनुपात है, इतने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दे दे कि यदि उनकी वर्तमान आयु, यदि उनकी वर्तमान उम्र का गुणनफल, यदि उनकी वर्तमान उम्र का गुणनफल उम्र या आयु भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुणनफल 336 हो तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये ए है, ये बी है, और अनुपात जो है इनका 7:4। यदि उनकी वर्तमान उम्र का गुणनफल इतना हो तो ए की वर्तमान, क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर जो ऑप्शन है दिया हुआ है यम, यम आपका क्या है, एक्स और वाई के अनुपात और यम हो तो, यदि ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात एक्स अनुपात वाई और यम हो तो, ठीक है, उसने जो यम हो तो इस कंडीशन में यम हो, और मतलब जो और एम मल्टीप्लायर गुणनफल यहाँ पे लिख दो, गुणनफल
गुणनफल यम हो तो ये चीज लिख दो। अगर गुणनफल यम हो इस कंडीशन में जानना है। तो गुणनफल यम है, तो गुणनफल उसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो गुणनफल क्या दिया हुआ है, यम बराबर क्या दिया हुआ है, यम बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 336। ठीक, और क्या दिया, और क्या दिया, ए अगर हम मान ले ए और बी की अनुपात, तो हमें क्या ए क्या निकालना है ना, तो हमें और क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दिया हुआ है। ठीक, एक्स और वाई का अगर अनुपात हम निकाले तो क्या है एक्स वाई का अनुपात, एक्स वाई का अनुपात 7 अनुपात 3। तो हम एक्स अनुपाते वाई बराबर 7 अनुपाते 3, एक्स बटे वाई बराबर 7/3 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं इनको x इक्वल टू 7, वाई इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका, हम मेथड थोड़ा सा सोचें। अगर हम इस क्वेश्चन का मेथड निकालें तो हमें एक ही वर्तमान आयु चाहिए, एक ही वर्तमान अर्थात यक्ष, यक्ष के स्थान पे अगर हम कुछ वैल्यू को रख दें तो हमें आराम से प्राप्त हो जाए। नहीं समझ, देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ए की ए की वर्तमान आयु एक्स, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इंटू अंडर रूट एम अपान एक्स वाई। एक्स के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे एक्स के स्थान पे 7, अंडर रूट यम, यम में क्या है 336 अपान 7 इंटू इक्वल टू 7 इंटू 336 अपान 21। इनको आपस में काटे और हम ले आए बाहर 4, इसको लिखा है 28। आंसर क्या आया 28। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन आप लगाएंगे। फिर आगे ट्रिक नंबर 5, ट्रिक नंबर 5। यदि ए बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, यदि ए वर्तमान अनुपात ई अनुपाते क्यू अनुपाते आर है, ई अनुपाते क्यू अनुपाते आर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और n वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग, और n पूर्व उनकी आयु का योग कैपिटल यश, ठीक, कैपिटल यश वर्ष था। तो तो अब हमें 3 लोगों की आयु जाननी। अब हमें 3 लोगों की, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान, देन
बी की देन सी की। अब ये तरीका के अकॉर्डिंग ए की वर्तमान आयु निकालनी हो तो हम क्या लिखेंगे, इंटू एस प्लस थ्री एन, बी इंटू एस प्लस थ्री अपान अपान इसको यहाँ पे अपान ई प्लस क्यू प्लस आर, ई आपका हो गया इनके लिए, वहीं पर इनके लिए अब ये कह, इनकी जगह पे हम क्या करेंगे, सेम वही चीज होगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, क्यू क्यू इंटू एस प्लस थ्री एन अपान ई प्लस क्यू प्लस आर। वहीं आगे हम चलेंगे, अगर इसके लिए लिखना हो क्या लिखेंगे, आर इंटू एस प्लस थ्री एन अपान ई प्लस आर। और बोला तैयार। क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चन किस तरह पूछ कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे बस। ए बी और सी की वर्तमान उम्र का अनुपात ए ए बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 4:7:8 है। लिख दो 4:7:8। क्लियर। 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का योग उम्र का योग 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र 83 वर्ष था, 83 वर्ष। यहाँ तक कोई समझ, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसमें हम लाइन मार्क कर लें क्या क्या चीजें दी, ए और बी सी वर्तमान अनुपात दिया हुआ है ये, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व बता रहा है, उम्र का योग 83 वर्ष है। अब ए की वर्तमान उम्र पूछ, ठीक। इस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, P इंटू एस प्लस थ्री एन अपॉन पी प्लस क्यू प्लस आर। अब इसमें हम देख लें P क्या है, एस क्या है, हाँ, बड़ी चीज। अगर हम ये देखें तो P इसमें 4 है, P क्यू और आर, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद एस क्या है ये देखना, एस अगर हम देखें, अगर यस देखें तो क्या हो सकता है, 3n इंटू ये है। इस सिचुएशन में अगर यस देखें तो यस क्या है,
सम ऑफ है ना पी प्लस क्यू प्लस आर, 4 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, टोटल 83 वर्ष दिए हुए हैं। यस क्या है आपके? यस सम ऑफ। यस हो, ठीक, यस हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? आपको यस भी मिल गया। अब यन की बात हो रही है। यन क्या है यहाँ पे? यन ये यन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? लिखेंगे ए की वर्तमान आयु के लिए 4 × 83, ठीक, और फिर लिखेंगे प्लस 3 × 4 अपान, ठीक, 4 + 7 + 8 इक्वल टू 4 × 40 95 अपान 19, ठीक। अब इससे हम काटेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 20, 20, 20। ओके, ओके, थैंक यू।